ये यात्रा करते हैं ना, अपन कहीं जाते हैं रोड पे, भले आप कितनी जल्दी में हो और कितनी स्पीड में हो, लेकिन अगर स्पीड ब्रेकर आ जाता है तो फिर ब्रेक लगाना पड़ता है। तो ये जो कभी बिजली जाती है कभी आती है, ये स्पीड ब्रेकर होते हैं, रुकना पड़ता है। तो आइए 2 मिनट अपनी जिह्वा को पवित्र कर लेते हैं, भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, बस 2 मिनट। जय रघुनंदन जय सिया राम, 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 जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जय हो। प्रेम से नारद जी महाराज की कृपा मानकर, संतों की कृपा मानकर, हनुमंत महाराज की उपस्थिति जानकर, बलिहारी जन्म जन्म का पुण्य एकत्रित हुआ है, भगवान का नाम मेरे कानों में जा रहा है, भगवान का नाम मेरे जिह्वा से उच्चारित हो रहा है। हे प्रभु, कोटि कोटि प्रणाम हो आपको। जय हो। ओ हे दुख भंजन
जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम। राम अति मीठो कोई गा के देख ले। आ जाते भगवान कोई बुला के देख ले। इसीलिए कि राम नाम के कारणे सब यस दीनों को। मूरत जाने घट गयो दिन दिन दूनो। तुलसी बाबा से किसी ने कहा पागल हो गए हो हैं? अच्छे विद्वान हो, कवि हो, पंडित हो, परिवार है, बाल बच्चे हैं, क्या कर रहे हैं? एक बेकार चित्रकूट में बैठ के राम राम जपने से क्या मिल जाएगा? बाबा बन जाओगे और न इज्जत बचेगी, न घर बचेगा, न पैसे बचेंगे, न नाम बचे, कौन जाने। तुलसीदास जी उस समय तो मुस्कुरा देते, लेकिन अंत में जब तुलसीदास जी को राम नाम का फल मिला तो मूर्ख लोग जान रहे थे कि घट गया होगा, घट जाएगा। कोई राम कथा होती 100 रुपया दे के होशियार समझता भैया पागल होने 5-5 हजार दिए, अपन तो 100 दे के सटक गए। बचा लिए लेकिन बचे नहीं, आपने घटा लिए। राम नाम के कारणे सब यस दीनों खोए। मूरख जाने घट गयो दिन दिन दोनों। भगवान के नाम में, भगवान की कथा में, भगवान के कार्य में किया हुआ दान पुण्य समय शक्ति कभी घटती नहीं है, अपितु बढ़ जाती। चाहे गिलहरी ने कुछ रेत के कण क्यों न राम सेतु में लगा दिए हों, चाहे अंगद ने भगवान के चरणों में अपना जीवन क्यों न सौंप दिया हो, कभी कुछ घटा नहीं इनका, अपितु दिन दिन बढ़ा ही है। और इतना बड़ा है इसकी महिमा। महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े नगर सेठ हुए, बहुत धन कमाया जीवन पर्यंत। वृद्ध अवस्था में उनका जन्मोत्सव हुआ। पुत्रों ने कहा पिताजी आपने बहुत धन कमाया है, हम चाहते हैं कि अब अपने परिवार की यश कीर्ति और बढ़े, इसलिए आप इस बार आपके जन्मोत्सव में हम स्वर्ण दान करेंगे, सोना बांटेंगे। सेठ जी ने बहुत धन कमाया था, इसलिए छोटे छोटे 1-1, 2-2, 4-4 ग्राम के सोने के सिक्के बना लिए, खुद सोनार भी थे। और जन्मदिन के दिन उन्होंने संपूर्ण नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि आज फलाने सेठ स्वर्ण दान करेंगे और जिनको भी चाहिए वो याचक आ जाएं। सब आ गए। सोने से किसको बेर, सोना मिल रहा हो कौन न जाता। सब आ गए, लाइन लग गई। सेठ जी के पुत्रों ने सेठ जी को बिठाया, सब आते, सेठ जी को प्रणाम करते, हाथ फैलाते और सेठ बाबा उठा करके एक वह स्वर्ण सिक्का उस याचक के हाथ में डाल देते। पूरा गांव आया, बेटे नाम लिख रहे थे, कौन कौन आया, कौन कौन आया, कौन कौन आया। हाँ, जिसके घर में कारज होता है वो सबका ध्यान रखते हैं, कौन आया कौन नहीं आया। रखना भी चाहिए, भाई भाई का और पाई पाई का हिसाब रखना चाहिए, तभी काम चलता है। अब पूरा गांव तो आ गया लेकिन एक व्यक्ति नहीं आया। नाम था उसका संत नामदेव, वो नहीं आया। समाचार पहुंचा है, बाबा आए नहीं। अरे भैया भजन में था। हाँ तो ठीक है, आवाज आओ। ठीक है आऊंगा। फिर नहीं आए। शाम होने को चली, फिर से खबर भिजवाई, नहीं आए। अंत में सेठ का बेटा है। आपको शर्म नहीं आती? नगर सेठ आपको बार बार बुला रहे, तब आप इतने बड़े भी नहीं हो गए। हाँ, माला फेरते हो 10-20, हम जानते हैं, इसका मतलब आप हमसे बड़े नहीं हो गए। हाँ,
नहीं तो फिर देख लेंगे। थोड़ी धमकी भी दी जाती है। भगत बेचारा सीधा होता है, उसको कोई भी धमका लेता है। नामदेव जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, धमकाइए मत, मैं आऊंगा। क्योंकि बुरे से तो भगवान भी डरे, तो भक्त क्यों नहीं डरे। पहुंच गए नामदेव जी, कहने लगे बाबा। सेठ जी बोले अरे नामदेव हैं तू बड़ा भगत है, अरे सोना बट रहा है यहाँ, सोना तुलसी पत्थर सब दूर मिल जाएंगे, सोना नहीं मिलेगा बेटा, ले ले, चल तुझे 2 सिक्के दे दूंगा। अरे चल तू अब आखिरी में तो आई है, कोई है नहीं, 5 दे दूंगा। बोले नहीं नहीं, मुझे ना 2 चाहिए ना 5 चाहिए ना 500 चाहिए। तो कितने चाहिए। बोले मैं जितना चाहूँ उतना दे दो। हाँ चल तू कितना मांगेगा। कहते ना गरीब आदमी की तो किस्मत भी गरीब ही होती है, वो मांगता भी क्या है बेचारा, थोड़ा बहुत मांग लो। तो सेठ ने कहा बता क्या चाहिए। नामदेव जी ने तुलसी के पत्र पर केवल रा लिख दिया, पूरा रा और म नहीं लिखा, केवल रा लिख दिया, का बस इसके बराबर दे दिया। सेठ ने कहा ये कोई बात है। तो वो जो 1 तोला तोलने वाली छोटी सी तराजू होती है ना, सुनार पाता 10 ग्राम, उसमें वो पत्ता रख दिया, सोना रखा, 1 तोला पूरा रख दिया, पर पत्ता उठ नहीं रहा है। सोचा चलो 100 ग्राम वाली तराजू ला। 100 ग्राम वाली तराजू ला, एक तरफ पत्ता एक तरफ 100 ग्राम सोना, फिर भी वो पत्ता नहीं उठ रहा है जिसपे राम लिखा है, तुलसी पत्ता। सोचा तो बड़ा भारी, चलो 1 किलो वाली तराजू लाओ। 1 किलो तोलने वाली तराजू में भी एक तरफ पत्ता एक तरफ 1 किलो सोने की ईंट रख दी, वो पत्ता नहीं उठ रहा है। बेटों ने कहा चलो पूरी 10 किलो वाली में रखते हैं। 10 किलो वाली में रखा तब भी नहीं उठा। अंत में सेठ का संपूर्ण स्वर्ण जो जीवन भर में कमाया था वो एक तरफ रख दिया, एक तरफ तुलसी का पत्ता रख दिया, तो भी वह राम रचित तुलसी दल उठता नहीं है। सेठ और सेठ का संपूर्ण परिवार नामदेव जी के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बाबा ये कौन सा जादू कर दिया है, तेरा तुलसी का पत्ता मेरे जीवन भर की कमाई पे भारी पड़ गया। राम नाम के कारणे सब यस दीनो खोय, मूरख जाने घट गयो दिन दिन दोनों। इसलिए हम जो बैठ करके भगवान का नाम जप करते हैं, संकीर्तन करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, संतों की, गुरुओं की, महात्माओं की, ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, अग्रजनों की, श्रेष्ठ जनों की, प्रबुद्ध जनों की जो सेवा करते हैं वह कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए करनी चाहिए और अपने वंशजों को भी वह मार्ग सिखाना चाहिए। और ध्यान रखिए ये बिल्कुल सच्चा सूत्र है, बिल्कुल। आज जो बुजुर्ग बैठे हैं उनसे मैं अगर पूछूं कि आपके नाती पोती, आपका बेटा कितनी देर आपके चरण दबाते हैं, तो मुझे विश्वास है कि आप में से 90% कह देंगे हो दादाजी कई बार आप पूरे और नहीं दबाता पाए। क्यों? पूर्व समय में मैं एक जगह कथा करने गया था अभी खंडवा के पास, तो वहाँ एक बुजुर्ग थे लगभग 80-82 वर्ष के, कहने लगे गुरुदेव मेरे दादाजी मेरे पिताजी जब तक उनको निंद्रा न आ जाए मैं उनकी चरण सेवा करता था। आज मैं 80-82 वर्ष का हूँ, मेरे बेटे 50-60 के हो चले, पर वे भी उस परंपरा को निभाते हैं और मेरी चरण सेवा रोज करते। मैं मना करता हूँ सब, क्योंकि सिद्धांत ये है कि आप जो बोओगे वही काटोगे। इसलिए पहले मैं भी शुरू में जब 25-30 वर्ष पहले कथा करता था, जब मैं बच्चा था, तो बड़े बड़े बुजुर्ग चरण सेवा करना चाहते, तब कि मैं बच्चा ना कोई थक रहा हूँ ना पक रहा, पर वो ये कहते थे कि ये भी एक बोनी है, हम करेंगे तो हमको भी मिलेगा। इसलिए अपने बुजुर्गों की हमने सेवा की हो तो हमारी पीढ़ी हमारी भी करेगी। मान लो बुजुर्ग रहे नहीं, कोई कहे कि हमारे तो दादा ही नहीं थे, हमारे तो पिताजी थे ही नहीं, छोटी उम्र में चले गए, तो आपके गुरु होंगे, आपके काका होंगे, आपके बाबा होंगे, कोई साधु संत होंगे, चरण सेवा करें। राम लक्ष्मण भी चरण सेवा करते हैं।
लंका में जब राम सेतु पार करके राम जी जाते हैं, लक्ष्मण जी का कार्य पूरा हो जाता है। गुरुओं की सेवा राम लखन करते हैं, वनवास काल में लक्ष्मण जी करते हैं, और जब लंका में समुद्र की रेत पर राम जी लेटते हैं तो लक्ष्मण जी तो वहां पहरा देते हैं, और अंगद जी और हनुमान जी राम जी की चरण सेवा करते हैं। तुलसी बाबा ने तो लिख दिया कि यह बहुत सुंदर छवि है, जो संसार के परम बलशाली हनुमान जी और अंगद जी दोनों राम जी के चरण दबा रहे हैं और राम जी के मुखमंडल की ओर निहार रहे हैं। तुलसीदास जी ने कहा कि इस छवि को तो मन में बसा लेना चाहिए। तो किसी ने यहाँ प्रश्न किया, बाबा जनकपुर की, अयोध्या की छवि मन में बसाने की कहते तो बहुत अच्छा रहता, ये तो लंका की छवि है, लंका की भूमि में है, इस छवि को मन में बसाने की क्यों कह रहे हो? तो तुलसीदास जी ने बड़ा भोला सा उत्तर दे दिया। कहा देखो, अयोध्या की छवि बसाने के लिए आपको अपने हृदय को अयोध्या बनाना पड़ेगा। जनकपुर की छवि को हृदय में बसाने के लिए अपने हृदय को जनकपुर बनाना पड़ेगा, और वो बनाना मुश्किल है कलयुग में। लेकिन लंका तो सबका मन इस समय लंका ही तो है, लड़ रहे, मर रहे, खींच रहे, तान रहे, सबके हृदय में लंका ही तो है इस समय। अयोध्या किसके हृदय में बताओ? कौन दशरथ की तरह, राम जी की तरह, कौशल्या जी के तरह उदार है आपका हृदय? नहीं, लंका की तरह जल रहा है हृदय, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से। इसलिए तुलसीदास जी बोले कि ये लंका वाली छवि सब बसा सकते हैं हृदय में, क्योंकि सबका हृदय लंका की तरह कलयुग में ज्वलंत मान है, शीतल किसका हृदय है। इसलिए अयोध्या और जनकपुर की छवि बसाना तो कोई महापुरुषों के बस की बात है, लंका वाली छवि कोई भी बसा लेगा। तो बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान।